गुड मॉर्निंग। अब आज हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा का दूसरा जीनस मार्केंशिया। मार्केंशिया जो है ये डिवीज़न हेपेटिकॉप्सिडा में ही आता है, जिसके अंदर लिवरवर्ट्स प्लांट्स होते हैं। जैसे कि रिक्शिया था, रिक्शिया भी हेपेटिकॉप्सिडा का था। तो ब्रायोफाइटा जो है, हमने जैसा क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, वर्गीकरण में पढ़ा था, 3 मेन क्लासेस के अंदर डिवाइडेड था। हेपेटिकॉप्सिडा जिसके अंदर लिवरवर्ट्स आते हैं, एक तो रिक्शिया था, दूसरा ये मार्केंशिया है, दूसरा एंथेसिरोटॉप्सिडा हॉर्नवर्ट्स जिसके अंदर एंथोसिरोस आप पढ़ोगे, तीसरा ब्रायोप्सिडा जिसके अंदर मोसेस आती है। ठीक है, तो सेकंड जेनरा इज मार्केंशिया। मार्केंशिया का जो मेन प्लांट होता है वो भी गैमेटोफाइटिक ही होता है। इसका जो थैलस होता है, प्लांट बॉडी जो है वो थैलॉइड होती है, मतलब जड़ तना पत्ती के अंदर विभेदित नहीं होती है। एंड ये किसी भी सबस्ट्रेटम के ऊपर चिपकी हुई या क्रीपिंग पाई जाती है। इट इज़ जो थैलस होता है वो रोजेट फॉर्म होता है। रोजेट फॉर्म मतलब जैसे गुलाब का फूल होता है, खूब सारी पंखुड़ियाँ, वैसे थैलस हमें ऐसा एक रोजेट, ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है गुलाब के जैसा, उसको बोलते हैं रोजेट फॉर्म। तो इसका थैलस जो होता है वो रोजेट फॉर्म का होता है, और ये सबस्ट्रेटम पर राइजोइड्स के द्वारा अटैच्ड होता है। राइजोइड्स मतलब रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, रूट्स नहीं होती है, जड़ें नहीं होती, ट्रू रूट्स नहीं होते, ये फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि जड़ की तरह कार्य करते हैं, और उनको राइजोइड्स बोलते हैं। ये लोअर प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, और ये राइजोइड्स जो होते हैं वो थैलस को किसी भी चीज़ पर चिपकाने के अंदर मदद करते हैं। थैलस की जो ब्रांचिंग होती है वो डाइकोटोमस होती है। डाइकोटोमस मतलब कि इसकी जो ब्रांचिंग होएगी वो मेन ब्रांच जो होएगी वो 2 के अंदर डिवाइडेड होएगी, एंड हर ब्रांच के अंदर बीच में एक मिड रिब, थैलस की ब्रांच के अंदर बीच के अंदर एक मध्य शिरा पाई जाती है। ठीक है, तो ये थैलस का स्ट्रक्चर है। अंदर आंतरिक संरचना अगर हम थैलस की देखेंगे, जो कि हम बाद में इसके बारे में पढ़ेंगे, तो थैलस की जो डॉर्सल सरफेस होती है उसके ऊपर अपर एपिडर्मिस पाई जाती है। इसकी थैलस के अंदर अपर एपिडर्मिस के अंदर खूब सारे एयरपोर्ट्स होते हैं। एयरपोर्ट्स मतलब छिद्र होते हैं, एंड इन एयरपोर्ट्स के अंदर एयर चैम्बर्स होते हैं जिसके अंदर वर्टिकल फिलामेंट्स होते हैं पेरेन्काइमेटस सेल्स के, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। वो फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है, इसलिए, और वो फिलामेंट्स जो होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं, तो इसलिए इसको फोटोसिंथेटिक रीजन कहते हैं। देन नीचे सिंपल पेरेंट का स्टोरेज जोन होता है जिसके अंदर सिंपल पेरेन्काइमेटस सेल्स पाई जाती है, और थैलस की जो वेंट्रल सरफेस होती है वो, उसके ऊपर हमें स्केल्स और राइजोइड्स पाए जाते हैं। तो वेंट्रल सरफेस जो थैलस की होती है उसके ऊपर स्केल्स और राइजोइड्स पाए जाते हैं। स्केल्स जो होती हैं वो वॉयलेट कलर की होती हैं, बहुकोशिकीय होती हैं, एक कोशिका थिक होती हैं, और ये जनरली 2 से 4 रोज के अंदर अरेंज्ड होती हैं। ठीक है, नाउ स्केल्स जो होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, सिंपल स्केल्स एंड अपेंडिकुलेट स्केल, सिंपल या लिगुलेट। अपेंडिकुलेट स्केल्स जो होती हैं वो अंदर की तरफ पाई जाती है, मतलब मिड रिब के बाद एकदम दोनों तरफ पाई जाती हैं, क्लोज टू द मिड रिब। एंड लिगुलेट स्केल्स जो होती हैं वो बाहर की तरफ पाई जाती हैं, ये छोटी भी होती है साइज में अपेंडिकुलेट के मुकाबले, एंड दे आर मार्जिनल एंड दे आर स्मॉलर देन अपेंडिकुलेट स्केल्स, और वो बाहर की तरफ पाई जाती हैं। जो अपेंडिकुलेट स्केल्स होती हैं वो अपेंडिकुलेट स्केल्स दे आर सिंपल स्केल्स होती हैं, एंड बिल्कुल दे आर कंपैरेटिवली लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू लिगुलेट स्केल्स। ठीक है, देन राइजोइड्स जो होते हैं वो राइजोइड्स भी दे आर यूनिसेल्युलर ब्रांच्ड, एंड ये जो राइजोइड्स होते हैं वो जो लोअर एपिडर्मिस होती है उसकी कोशिकाओं के प्रोलोंगेशन से, मतलब कि वो कोशिका की जो वॉल होती है वो लंबी हो जाती है, एंड वो फिर इलोंगेटेड जो स्ट्रक्चर होता है वो राइजोइड कहलाता है। तो राइजोइड्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स एंड ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स।
स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स जो होते हैं, इन दोनों की इनर एंड आउटर वॉल्स, स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स के अंदर जो दोनों वॉल लेयर्स होती हैं, कोशिका भित्ति की जो लेयर्स होती हैं, अंदर वाली और बाहर वाली, वो दोनों पूरी तरह से स्ट्रेच्ड होती हैं एंड वो बिल्कुल सिंपल होती हैं, यूनिफॉर्म होती हैं वो। जबकि ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स के अंदर जो ये वॉल होती है, इनर वॉल लेयर जो होती है, वो अंदर की तरफ धसी हुई होती है। सेल ल्यूमन के अंदर, सेल का जो ल्यूमन होता है, कोशिका का जो ल्यूमन होता है, उसके अंदर ये वॉल लेयर जगह जगह पर अंदर की तरफ धसी हुई होती है। तो हमें ऐसे लगता है जैसे कि पैग लाइक प्रोजेक्शंस, कील के जैसे प्रोजेक्शंस अंदर हमें ल्यूमन के अंदर दिखाई देते हैं, इसके अंदर ट्यूबरकुलेट राइजोइड के अंदर। लेकिन राइजोइड, दोनों तरह के राइजोइड्स का मेन फंक्शन यही होता है कि वो जो थैलस होता है उसको किसी भी सबस्ट्रेटम के ऊपर चिपकाने के अंदर मदद करते हैं, सहायता करते हैं, और वो वाटर और मिनरल सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब, मिट्टी से वाटर और मिनरल सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करने के अंदर मदद करते हैं। ये देखो, ये डायग्राम देखो इसका, मार्किंशिया का, ये पैग लाइक प्रोसेसेस जो हैं, दे आर ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स के अंदर, ये स्मूथ वॉल्ड राइजोइड के अंदर बिल्कुल स्मूथ वॉल्स होती हैं। एंड ये स्केल्स देखो, ये दे आर सिंपल पेंडिकुलेट स्केल एंड लिगुलेट स्केल, ये इस तरह से ये स्केल्स भी पाई जाती। ई वाली इट इज़ लिगुलेट स्केल, एंड ये होती है, वो वाली है दैट इज अपेंडिकुलेट स्केल, ठीक है। वेजिटेटिव थैलस का डॉर्सल सरफेस, वेंट्रल सरफेस, एंड इसके अंदर अपेंडिकुलेट स्केल जो डी वाली है इस तरह की होती है। लिगुलेट स्केल, ये देखो इसका डायग्राम सिंपल होती है बिल्कुल। देन ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड, एफ वाला डायग्राम, जो कि हमें डॉट 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 जैसा स्ट्रक्चर दिखता है अगर हम ऊपर से देखें तो। एंड स्मूथ वॉल्ड राइजोइड, अगर हम अंदर से देखें ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड तो उसके अंदर हमें इस तरह से इनकल्शंस दिखाई देते हैं उसके सेल ल्यूमन के अंदर, ठीक है ना। अगर हम एक वर्टिकल सेक्शन इसका थैलस का देखें, मार्किंशिया के थैलस का, तो वर्टिकल सेक्शन हमें इस तरह से दिखाई देता है। ये देखो इसके थैलस के अंदर ऊपर वाली लेयर इट इज़ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर इस तरह से छिद्र पाए जाते हैं जिनको एयर पोर्स बोलते हैं अपर एपिडर्मिस के अंदर। देन नीचे अपर एपिडर्मिस के नीचे बड़े बड़े एयर चैम्बर्स पाए जाते हैं, एयर चैम्बर्स के बीच में दे पार्टीशंस पाए जाते हैं पेरेन्काइमेटस सेल्स के। एंड इन एयर चैम्बर्स के अंदर खूब बड़ी बड़ी पेरेन्काइमेटस सेल्स की ब्रांच्ड फिलामेंट्स दिखते हैं। इन पेरेन्काइमेटस सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होता है और इस क्लोरोप्लास्ट के कारण ही ये फोटोसिंथेसिस का कार्य करते हैं और इसीलिए इस वाले पोर्शन को फोटोसिंथेटिक रीजन कहते हैं। नीचे इसके स्टोरेज सेल्स होती है जो कि पेरेन्काइमेटस ही होती है, लेकिन दे आर क्लोजली अरेंज्ड, कोई थोड़ी या बिल्कुल नहीं के बराबर इनके अंदर इंटरसेल्यूलर अंतरकोशिकीय स्पेसेस पाई जाती हैं। म्यूसिलेज, कुछ सेल्स के अंदर म्यूसिलेज भी पाया जाता है और कुछ सेल्स के अंदर रेटिकुलेट थिकनिंग भी पाई जाती है। फिर लोअर एपिडर्मिस के अंदर ये देखो एपिडर्मल सेल्स के इलोंगेशन से जो है वो राइजोइड्स का निर्माण होता है। दो तरह के राइजोइड्स हमें दिखाई दे रहे हैं, ये देखो स्मूथ वॉल्ड राइजोइड एंड ये ट्यूबरकुलेट राइजोइड, ठीक है। तो ये रिक्शिया के थैलस की आंतरिक मार्किंशिया के थैलस की आंतरिक संरचना है, ठीक है।